जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फेल्योर्स एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी बेसिक की जो क्लास थी इंग्लिश की और उसको मैंने क्या है कि कंप्लीट कर दिया है। उसमें क्या है कि जो सेंटेंस से रिलेटेड वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं और क्या है जिसमें हमने फ्रेज़ और क्लास को सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया है और जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच थी उसको भी मैंने उसके बारे में भी ओवरव्यू आपको दे दिया था। आज जो हम इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा पहला चैप्टर हमारा है जो नाउन। आज मैं नाउन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि नाउन हमारे होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। और जो नाउन में रहेगा मैं आपसे पूरा पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जिसमें हमारे लगभग 100 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी हमारे क्या रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि नाउन हमारा क्या होता है। नाउन एक तरह का, आप लोगों को भी पता होगा कि नाउन एक तरह का क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है हमारा। ठीक है, एक सिंपल सी डिफिनेशन की बात की जाए तो क्योंकि नाउन एक क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। एज चाहे कोई पर्सन्स हो या प्लेस नेम होता है, थिंग्स नेम होते हैं, इसमें हम क्वालिटीज़ को बताते हैं या फिर स्टेट्स बताते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, नाउन में ही सीखते हैं। तो आइए हम नाउन की पहले डिफिनेशंस हमारे क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बता दें। पहले हम सिंपल में आपको नाउन की डिफिनेशंस और डिस्कस कर देते हैं। अब डिफिनेशन देखिए क्या होती है नाउन की। A noun is the name of any person, place, animal, thing, quality, और states। यानी नाउन हमारा वो होता है, नाउन एक तरह का क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन नेम होता है, प्लेस नेम होता है, एनिमल्स नेम बताते हैं, थिंग्स, क्वालिटी एंड स्टेट्स बताता है। ठीक है, ये रही हमारी क्या है नाउन की डिफिनेशंस। अब क्या होते हैं पर्सन, देख लीजिए। पर्सन में जैसे क्या हो गया, पर्सन नेम कोई हो हमारा, जैसे कि पर्सन नेम जैसे हमारा क्या हो सकता है, जैसे मोहन। मोहन भी एक क्या है, पर्सन नेम हो गया। सोहन, राहुल, अब ईटीसी। ऐसे हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, पर्सन नेम होते हैं। ऐसे हम देख लेते हैं प्लेस हमारा क्या होता है। तो प्लेस में आप प्लेस दिल्ली, दिल्ली हो गया आपका। हरियाणा, अयोध्या, ईटीसी। ये हमारा क्या हो गया, प्लेस नेम होता है। फिर हमारा क्या आता है, एनिमल। एनिमल्स भी आपको पता होगा कि एनिमल क्या होते हैं हमारे। अब एनिमल्स जैसे हो गया काऊ, डॉग, कैट, ईटीसी। ये सब के सब हमारे क्या हैं, एनिमल्स नेम होते हैं। थिंग में जैसे हमारा क्या हो सकता है, थिंग्स। अब थिंग्स में जैसे बुक्स, पेन, पेंसिल, ईटीसी। यानी ये हमारे क्या होते हैं, थिंग्स नेम हो जाती हैं। फिर हमारी जैसे क्वालिटी। अब क्वालिटी में सबको पता क्वालिटी हमारी क्या हो सकती है, क्वालिटी सैडनेस, नहीं सॉरी, सर नहीं, क्वालिटी जैसे क्वालिटी में हमारा हो जाएगा ब्यूटी। ब्यूटी ये हमारा क्या है, क्वालिटी है। ऐसे हमारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स। अब स्टेट्स में जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस।
तो ये रहा हमारा बेसिक में नाउन्स को मैंने जो बताया कि नाउन एक तरह का क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, जिसमें क्या होते हैं, चाहे पर्सन नेम हो, प्लेस नेम हो, एनिमल नेम हो, या कोई थिंग्स हो, या स्टेट्स को बताता है, क्वालिटी बताता है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होती हैं, नाउन्स होती हैं। अब उससे फॉर एग्जांपल जैसे पर्सन में मोहन, सोहन, रोहन, ये सब क्या होते हैं, हमारे पर्सन नेम होते हैं। प्लेस में मैंने आपको बता दिया, जैसे दिल्ली, हरियाणा, अयोध्या, ये सब हमारे जितने भी प्लेस नेम होते हैं। फिर एनिमल्स जैसे काऊ, डॉग, कैट, ये होते हैं हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि थिंग्स में क्या होती हैं, बुक्स होती हैं। थिंग्स में हो गया बुक्स, आपका हो गया पेन, हो गया पेंसिल होते हैं, ये सब के सब क्या हमारे होते हैं, थिंग्स नेम होते हैं। क्वालिटी में मैंने आपको बता दिया, जैसे ब्यूटी है आपका, स्टेट्स में सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। तो ये नाउन का रहा, यानी कि आपको डिफिनेशंस वगैरह जो कुछ भी रहे हमने बता दिया। और हाँ, आप जो भी चैप्टर्स मतलब पढ़िएगा वो आप नोट्स बना के पढ़िएगा। नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट में होती है वो काफ़ी क्लियरिटी मिलती है। तो आई होप, मुझे लगेगा कि आप लोग नोट्स जो भी होगा आप अपना हैंड रिटन बनाइएगा। एक्चुअली जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे हम पीपीटी वगैरह जो भी होता है, पीडीएफ, ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी उसमें क्लियरिटी मिलती है। अब आगे चलते हैं, हम नाउन के टाइप्स के बारे में सीखते हैं कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। अब नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी अब नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो नाउन के हमारे कितने काइंड्स होते हैं, मेनली 5 काइंड्स होते हैं, ठीक है। अब 5 क्या होते हैं, नंबर 1 हमारा होता है प्रॉपर नाउन। फिर नंबर 2 हमारा होता है, नंबर 1 प्रॉपर नाउन। नंबर 2 हमारा होता है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये रहे हमारे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। अब हम क्या करेंगे कि एक एक टाइप्स को आपसे एक एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर क्या होता है हमारा, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तथा मटेरियल नाउन क्या होता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे नाउन्स, अब पहला हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन होता क्या है कि प्रॉपर में किसी व्यक्ति का, यानी स्पेशल या स्पेसिफिक नेम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी किसी कोई स्पेशल हो, जैसे हमने कहा एक राहुल, राहुल अपने आप में ये क्या है, प्रॉपर नेम है, ठीक है। ऐसे हमने क्या, बाइबल, या कोई चाहे रामायणा, ये भी हमने अपने क्या है, प्रॉपर है, स्पेसिफिक बुक नेम है, ठीक है। दिल्ली, ये भी अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। आपका अमेरिका प्रॉपर है। विराट कोहली, ये भी क्या है, प्रॉपर नेम है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये होता है कि प्रॉपर नाउन कोई सी व्यक्ति का, यानी कि या पर्सन हो, प्लेस या कुछ भी हो, यानी एक स्पेसिफिक स्पेशल नेम होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब हम पढ़ेंगे जैसे प्रॉपर नाउन होते क्या हैं, तो प्रॉपर नाउन का एक नोट्स मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर नाउन जो हमारा होता है उसका द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। क्या होता है कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर हमारा होता है वो ऑलवेज किस में लिखते हैं, उसके हम कैपिटल लेटर में होता है। बट और हाँ, अब यहाँ पे हमारा क्या है, अब हम पढ़ेंगे क्या, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन जैसे आपकी बात कीजिए, कॉमन जैसे स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक थोड़ी हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या होता है, ये हमारे लिए क्या है, कॉमन है। ऐसे प्लेयर, प्लेयर भी एक नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर होते हैं, क्रिकेट प्लेयर होते हैं, और सब अलग अलग टाइप के, तो प्लेयर भी हमारी तरह से क्या है, कॉमन नाउन है। ऐसे बॉय, ये भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। टीचर, ये भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। आई होप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बस हमने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। आगे आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कॉमन में क्या क्या आ सकते हैं हमारे। अब ऐसे हमने देखो, एक नोट्स हमारा है कि नोट में हमने आपको ये बताया है कि कॉन्सेप्ट जो हमारा कहता है कि जनरली बी वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट इफ अ नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन वी कैन यूज आर्टिकल ए एन बिफोर इट, यानी कि हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम प्रॉपर नाउन को अगर हम उसको कॉमनली यूज करेंगे तो वहां पे हम इसको आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आई होप, मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है, अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट करके अपने ज़रूर बताइएगा, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगी, ठीक है।
तो नोट में हमने क्या बताया आपको कि जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर अ प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले हम जनरली अगर बात की जाए तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट इफ अ नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, अगर हम कॉमन नाउन की तरह उसका यूज करते हैं तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस हमारा है आई आई वेंट टू आ दिल्ली। अब आई वेंट, अब दिल्ली अपने आप दिल्ली, हाँ दिल्ली, सॉरी दिल्ली बोल दिया मैंने, दिल्ली। अब दिल्ली यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो हमने आपको क्या बताया कि प्रॉपर प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। मैं एक दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली अपने आप में क्या है, तो दिल्ली अपने आप में एक स्पेसिफिक नेम, प्लेस नेम है ना, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमने देखा यू आर आ रोहित शर्मा, यू आर आ रोहित शर्मा। अब यहाँ पे देखिए हमने आर्टिकल का यूज किया है, लेकिन हाँ हमने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया है, तो आपको पता चले कि हमने ये बताया था कि जो हमारा आर्टिकल होता है, जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमनली यूज करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने रोहित शर्मा अब की बात करें, जैसे क्या होता है, हम गांव वगैरह में अगर होते हैं नहीं, कि जो लोग कैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो कहते नहीं है लोग, भाई ये तो एकदम से जैसे देखो सचिन तेंदुलकर है, तो भाई एकदम सचिन तेंदुलकर है, यानी कि सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको हम एक तरह कॉमनली यूज करते हैं, कॉमनली प्रेफर किया जाता है। जैसे लोग कहते नहीं है कि गांव में अगर कोई तेरे नाम बार वगैरह झाल के रखता है, बाल वगैरह, तो लोग कहते हैं भाई तू तो एकदम सलमान खान दिखता है। लेकिन सलमान खान अपने आप में क्या होता है, वो प्रॉपर नेम है। ठीक है, लेकिन उसको यूज कहाँ पे, हम उसको कह रहे हैं कॉमनली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे हम ये कह रहे हैं कि यू यू आर आ रोहित शर्मा, तो भाई एकदम रोहित शर्मा जैसे, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में हमने इनका यहाँ पे कॉमनली यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे आप देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यानी ये ग्रुप्स को डिनोट करता है, यानी इसमें हम कलेक्टिव में क्या की जाती है, ग्रुप की बात की जाती है। तो ग्रुप में जैसे एग्जांपल देख लीजिए, टीम, यानी क्या होती है, हमारी एक टीम होती है, प्लेयर यानी खिलाड़ी वगैरह, जब हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पे हमारी एक क्या होती है, टीम बनाते हैं हम। जैसे क्रिकेट में क्या होती है, 11 प्लेयर की एक टीम होती है। ठीक है, ऐसे हम यूनियन, ये भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कॉर्पोरेट, ये भी हमारा क्या है, कलेक्टिव। क्लास में भी हमारा क्या है, क्लास, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ये भी क्या है, कलेक्टिव, एक ग्रुप की बात की जाइए। आर्मी, बटालियन, ये सब के सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब देखिए कलेक्टिव नाउन्स में यहाँ ग्रुप्स की बात की गई है और यहाँ पे मेंबर्स की बात की गई है। ठीक है, जब हम वन अनडिवाइडेड होल, यानी कि, और यहाँ पे हम इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप, तो जब कहने का सेंस ये है कि कलेक्टिव नाउन में जब हम अनडिवाइडेड होल के रूप में हम किसी भी सेंटेंस का अगर यूज करते हैं तो वहां पे हम सिंगुलर में यूज करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो, द एग्जाम्पल से समझते हैं, द टीम इज वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यानी यहाँ अनडिवाइडेड होल की बात की गई है, क्योंकि मैं एक टीम के प्रत्येक प्लेयर की बात ना कर करके मैं टीम को ही डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि एक टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एक साथ लेके मैं चल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पूरे एक टीम की बात की गई है, और टीम यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इज का यूज कर रहे हैं। वर्ब, वर्ब जो हमारी है इज, वेरी स्ट्रांग, यानी कि द टीम इज वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे अनडिवाइडेड का क्या है, सेंस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन,
तो यहाँ पे भी हम क्या जजों का एक क्या होता है, ग्रुप्स होता है। तो यहाँ पे यानी वहाँ पे हम जजों के ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर यूज कर रहे हैं। यानी अनडिवाइडेड, यानी कि वन अनडिवाइडेड होल की बात की जाती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और जब क्या होता है कि इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप में एक एक पर्सन की बात की जाती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, टीम के प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है, क्योंकि जो टीम के प्लेयर्स हैं वो जैसे बच्चों की तरह एक एक करके जैसे बच्चों की तरह क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल बताया गया है, हर किसी को इंडिविजुअल डिनोट किया गया है। तो जब इंडिविजुअल का सेंस होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यानी कि जजों के ग्रुप्स में हर कोई जितने भी हैं वो अपना अलग अलग ओपिनियंस दे रहे हैं। तो यानी यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल पर्सन की बात की गई है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वर्ब का क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे हम देखते हैं, नंबर पढ़ेंगे क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम फीलिंग्स से रिलेटेड बात की जाती है हमारा, जैसे नेम ऑफ कोई, यानी कि हमें क्वालिटी की बात की हो, यानी एक्शन को ये डिनोट करता है, एंड स्टेट्स बताता है। ठीक है, अब क्वालिटी में जैसे क्वालिटी आपकी क्या हो सकता है, ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस, ब्रेवरी, ये हमारे क्या हैं, यानी क्वालिटी की बात की जाती है, तो ये क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, एक्शन की बात करें जैसे लॉफ्टर हो गया, थेफ्ट हमारा है, हेटेड, ये हमारे क्या हैं, एक्शन की बात की गई है, ये भी हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, स्टेट की बात की जैसे पॉवर्टी हमारा हो गया, इलनेस हमारा होता है, ठीक है, चाइल्डहुड होता है, ये सब के सब क्या है, स्टेट की बात पे यहाँ की गई है। तो यानी ये क्या है, स्टेट बता रहे हैं, स्टेट बताने वाले वर्ड्स हैं, तो ये हमारे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो कृपया आप चैनल को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए, और भी लोगों तक अपना पहुंचाइए, ताकि वो भी इस वीडियो की मदद से सारी चीज़ें अपना अच्छे से तैयार कर सकें और पढ़ सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो पेड बैच वगैरह नहीं परचेज कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये हमारी क्लास जो रहेगी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मटेरियल्स नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, यानी किसी मैटर की बात की जाती है और या सब्सटेंस की बात की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारा क्या हो गया, सिल्वर, ये भी एक मटेरियल है, गोल्ड, आयरन, शुगर, वुड, कॉफ़ी। ठीक है, अब ये सब क्या है, हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे लग रहा है कि मटेरियल के सारे एग्जांपल्स वगैरह से बाकी चीज़ें हम और अब आगे चल के जो हमारे क्लास जो हमारी होने वाली है नाउन की, उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो भी रहेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड, वहाँ से हमारी जो एग्जाम में क्या होती है कि एरर वगैरह बनेंगी। ठीक है, ये भी वर्किंग करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी हमारी एरर बन सकती हैं, जो पिछला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अनडिवाइडेड या फिर इंडिविजुअल सेंस की बात की गई थी, तो वहाँ पे भी हमारे वहाँ से भी हमारी एग्जाम्स में एरर बन चुकी हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आने की क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हमारा पढ़ेंगे कि नाउन एंड नंबर्स, नाउन एंड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक हमारा होता है काउंटेबल नाउन। अब आप पूछेंगे काउंटेबल नाउन होता क्या है सर, तो काउंटेबल नाउन वो होता है कि दैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। और काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसमें हम नंबर्स की बात की जाती है, क्योंकि हम नंबर्स को ही क्या करते हैं, काउंट, यानी कि जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। अब काउंटेबल नाउन जो हमारा होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा जैसे सिंगुलर रहेगा तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर हमारा प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, प्लूरल का यूज करते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं
अनकाउंटेबल नाउन जो हमारा होता है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसमें हम किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी की बात की जाती है। देखो ये डिफिनेशन हमारी दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब ये क्या होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन हमारे होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब की यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब काउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं, तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन जो होते हैं वो हम क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। ये अनकाउंटेबल के ही पार्ट्स होते हैं। तो आई है, मुझे लगता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नाउन्स एज ए सफिक्स। और सफिक्स और प्रीफिक्स तो आप बचपन में ही पढ़े होंगे, ठीक है। सफिक्स और प्रीफिक्स, जैसे सफिक्स में क्या होता है कि हम कोई चीज़ लास्ट में वर्ड्स के ऐड करते हैं, और सफिक्स में हम क्या करते हैं कि उसकी मीनिंग भी चेंज करते हैं। पहले वर्ड्स में कुछ चीज़ें ज्वाइन करके हम क्या करते हैं, उसकी मीनिंग हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब सफिक्स में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताना चाहते हैं जिससे आप सेंटेंस में वो वर्ड्स, अगर आपको लास्ट में अगर सेंटेंस में किसी भी वर्ड्स में अगर लगा दिखेगा तो आप उससे इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स से मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी वर्ड के लास्ट में NESS लगा हो तो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हमारे क्या है, हैप्पीनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ये सब के सब क्या है, नाउन है। इनके वर्ड के लास्ट में क्या लिखा है, NES। तो हमने आपको बताया क्या, अगर वर्ड के किसी के लास्ट में NES लगा हो तो वो हमारे क्या होते हैं, कि नाउन होंगे। वो वर्ड हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे। ऐसे तुम्हारा ISM लगा हो अगर वर्ड के किसी लास्ट में, तो वो भी हमारा नाउन। जैसे आप देखो, क्रिटिसिज्म हो गया, यूफेमिज्म होते हैं हमारे, ठीक है, रेसिज्म हो गया, ये सब के सब क्या है, नाउन है। फिर अगर किसी वर्ड के लास्ट में CY लगा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्यूरेसी, लिटरेसी, फ्लुएंसी, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। और हमें क्या करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप बहुत सारे वर्ड्स CY से ISM से बना के बताइएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स जो भी होते हैं इससे सारे रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ, इतने ही वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कुछ वर्ड्स। TY जैसे होगा, किसी वर्ड के लास्ट में TY लगा हो तो भी हमारा नाउन होता है। एबिलिटी, ब्यूटी, एक्टिविटी हो गया आपका। फिर ऐसे अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो तो भी हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। जैसे अट्रैक्शन, कंडीशन, एडिक्शन, एजुकेशन, ये सब के सब हमारे क्या हैं, नाउन है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में SHIP लगा हो तो भी वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। आई होप मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर किसी वर्ड के लास्ट में MENT लगा हो, जैसे एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब वर्ड हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब देखो, जैसे नेक्स्ट वर्ड हमारा है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ANCE लगा हो तो वो भी हमारा क्या होता है, नाउन्स होता है। एग्जाम्पल जैसे एडवांस, परफॉर्मेंस, रोमांस, ये सब सबके वर्ड क्या है, नाउन है। क्योंकि देखिए इसके सबके लास्ट के वर्ड में ANCE लगा हुआ है, यहाँ भी ANCE लगा है, यहाँ भी हमारा क्या लगा, ANCE लगा है। तो ये क्या है, हमने आपको ये बताया कि जिस जिस वर्ड के लास्ट में ANC ऐड होता है वो सब के सब हमारे क्या रहेंगे, नाउन रहेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिससे आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा आसानी पड़ती है, इजी पड़ता है, इसलिए। और हमारे किसी वर्ड के लास्ट में ENC लगा हो तो वो भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे ऑडियंस, कॉन्फिडेंस, कन्फ्लुएंस, ये सब के सब क्या है, हमारे नाउन है, ठीक है। तो आई होप मुझे लगता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स आपको समझ में ये भी आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कृपया आप चैनल को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब जो हमारा नाउन का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको वहाँ से हमारे बहुत सारी एरर्स एग्ज़ाम में बनेंगी,
ठीक है, वहाँ जो कॉन्सेप्ट आने हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे। ये सब तो हमारा क्या रहा था, नाउन का एक बेसिक पार्ट रहा हुआ। ठीक है, इसमें हम बेसिक चीज़ें आपने नाउन के बारे में सीख लिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बताया ही था कि जो भी हम लेके आएंगे चैप्टर्स उसमें पहले हम बेसिक्स और एडवांस सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कृपया आज की क्लास बस नाउन की यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।